अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे क्यूरीज बनाना लाइव ओरेकल पर। लाइव एसक्यूएल ओरेकल पर आप लोग लॉग इन कर लें यहाँ से और फिर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना काम। आज कीवर्ड्स हम लोग सीखेंगे जिसके ज़रिए हम लोग अपने डेटाबेस में कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखते हैं स्कीमा है। स्कीमा के अंदर सारे टेबल्स बने हुए हैं। यहाँ से मैं सर्च करूँगी ह्यूमन रिसोर्स और यहाँ पे सारे ना हमारे टेबल्स आ गए हैं। टेबल क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने अभी एम्प्लॉयज़ का टेबल लगाया है, तो एम्प्लॉयज़ के टेबल के अंदर सारी एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स होंगी। उसके कॉलम्स के अंदर नेम होगा उसका। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कॉलम नेम्स लिखे हुए आ रहे हैं इस टेबल के अंदर। तो इस कॉलम नेम के अंदर एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारी जो डिटेल्स हैं एम्प्लॉयज की, जिस नाम का ये टेबल है, मतलब कि इसकी सारी डिटेल्स हैं। टाइप नंबर वारचार 2, इसका ये मतलब होता है कि इस जो हमारा कॉलम नेम है उसके अंदर कौन से टाइप का डेटा है। एम्प्लॉय आईडी में ऑफ कोर्स नंबर होगा और लेंथ का मतलब ये होता है कि आपका नंबर 22 नंबर्स तक जा सकता है। तो यहाँ तक मुझे पता है ये सब कुछ। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग अपने कीवर्ड सीखेंगे। बस हमने यहाँ पर व्यू कर लिया हमारा टेबल। इसके बाद हम लोग सर्च करना शुरू करते हैं, अपनी क्यूरीज बनाना शुरू करते हैं। तो क्यूरी बनाना बहुत आसान काम है। हम लोगों को कोई भी अपना कॉलम सेलेक्ट करना होता है तो सबसे पहले हम लोग उसको क्या लिखते हैं? सेलेक्ट। यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे सेलेक्ट, और स्टार अगर हम बना देंगे तो सारे कॉलम्स जो होंगे वो हमारे शो होंगे। इस मैं आप लोगों को बताती हूँ। और फ्रॉम का मतलब होता है आप लोगों का टेबल। जैसे अभी हम लोग गए थे ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, तो वहाँ बहुत सारे नाम के टेबल थे, फिर हमने सेलेक्ट किया एम्प्लॉयज का टेबल। तो अभी हम लोग एम्प्लॉयज के टेबल पर अपना काम कर रहे हैं, तो मैं एम्प्लॉयज लिखूंगी, एम्प्लॉयज और सेमीकोलन। ओके, सो यहाँ पर जो हमारी एक गलती है वो ये है कि जब भी हम लोग लाइव एसक्यूएल पे वर्क कर रहे होते हैं तो हमें अपने टेबल के नेम से पहले क्या लगाना होता है? HR डॉट। अब इसको हम लोग रन करेंगे, सो इट विल शो ऑल द कॉलम्स सेलेक्टेड, क्योंकि स्टार का मतलब होता है ऑल। तो हमने सारे सेलेक्ट किए हैं यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं रन करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आए वो इस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स थे, हमने देखा था एम्प्लॉय आईडी, हमने सारे कॉलम्स के नेम देखे थे स्कीमा के अंदर, तो वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो these are the first name of all the employees and these are the IDs, phone number, salary, commission and so on. तो ये बहुत बड़ा टेबल है। अच्छा, तो स्टार से तो हमने क्या किया? सिलेक्ट स्टार, कि हमारे पास पूरा टेबल, इसमें जितनी इंफॉर्मेशन थी वो सारी हमारे पास आ गई। लेकिन अगर हमें सिर्फ अपने टेबल के अंदर फर्स्ट नेम सर्च करना है तो स्टार की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट नेम, सेमीकोलन ऑलवेज कम्स इन द लास्ट। ठीक है, रन किया हमने इसको तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट नेम आए। ठीक है, सो ये हमने एक चीज यहाँ पे सीखी कि आप लोगों को अपना एक कॉलम कैसे सेलेक्ट करना होता है। यहाँ अगर मैं फॉरन ही अलाइस पे आ जाऊं, सो अलाइस क्या होता है कि हम लोगों को अगर अपना फर्स्ट नेम जो भी यहाँ पर है, भी हमें अच्छा नहीं लगा कि फर्स्ट नेम ऐसे लिखा हुआ है,
तो हम लोग अगर इसको सिर्फ नेम कहना चाहें, इस कॉलम का नाम वैसे चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर रन करने के बाद बस हमें यहाँ पर शो होगा, हमारी मतलब पढ़ने में आसानी के लिए अगर हम लोग लिखना चाहें तो एज लगाते हैं। एज इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू चेंज नेम ऑफ द कॉलम। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम का जो कॉलम है उसका नाम सिर्फ नेम रखना है। सही है। और यहाँ पर हम लोग अगर ये लगा दें तो ये स्पेसिफिक रिजल्ट दे देता हमें। वेट, ओके। सो यहाँ पर आप लोगों को ये भी देखना है कि एस में एस स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने एस कैपिटल लगा दिया। तो इफ यू विल रन दिस, सो देयर विल नो रिजल्ट शोन। ओके, सो नो प्रॉब्लम, दोनों में हो रहा है। ओके, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कैपिटल और स्मॉल दोनों कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा जो कॉलम था उसका नेम ऐसे चेंज कर सकते हैं एस कर कर। और फिर यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ है कॉन्कैटिनेशन। ये कॉन्कैटिनेशन ऐसे लिखते हैं। और सो जो एक कॉन्कैटिनेशन का क्या मतलब होता है कि आप लोग दो कॉलम्स को साथ ज्वाइन करके उनका रिजल्ट एक ही कॉलम के अंदर आ जाए। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अगर एज लगा दूँ नेम, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो आप लोगों को अगर यहाँ पर एक कॉलम के अंदर उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम बोथ चाहिए, तो आप लोग उसका, अगर आप लोगों को अजीब सा लगा था इस कॉलम का नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा हुआ, सो यू कैन पुट एज नेम। तो आपके कॉलम का नेम ऐसे चेंज हो सकता है। ओके, सो अच्छा, इसके अंदर हम लोग एक और चीज डाल सकते हैं, सेमी कॉलन के अंदर इस अच्छा, तो कॉन्कैटिनेशन जो है वो, अगर आप लोगों को बीच में कोई सेंटेंस लाना है विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द डेटा यू यू हैव पुट इट बिफोर इन द टेबल, सो आप लोग अपनी तरफ से कोई अगर सेंटेंस बनाना चाह रहे हो, तो कॉन्कैटिनेशन को आप लोगों को उस सेंटेंस से पहले उस सेंटेंस के बाद लगाना जरूरी है। ये देखें आप लोग, आई डोंट नो किस बीच में गैप आएगा। आप लोग ट्राई करते रहेंगे, आप लोगों को समझ में आता रहेगा कि कैसे सर्च करना होता है। हाँ, तो सेमी कॉलन के बीच में हमने लगा दिया है गैप। तो उसके बाद देख सकते हैं आप लोग कि इस सेंटेंस में आप लोग गैप शो हो रहा है। तो ऐसे ही आप लोग लिख सकते हैं, अगर एलन इज एलन, कुछ और आप लोग कोई भी अपनी मर्जी से सेंटेंस लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग अपने कॉलम की इंफॉर्मेशन ब्रॉड्स के अंदर डाल सकते हैं। सो दिस इज इट। इसके बाद हमारे पास आता है लिटिल कैरेक्टर था, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, अलाइस के बाद कॉन्कैटिनेशन बताया है।
अलाइस क्या होती है? दिस इज अलाइस, जो हम लोग अपने कॉलम का नेम चेंज करते हैं। द सेकंड थिंग है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का ये वाला साइन होता है जब आप लोग दो कॉलम्स को मर्ज करना चाहें। एंड यू कैन ऑल्सो पुट अ सेंटेंस इन बिटवीन द कॉलम्स, ओके, इन बिटवीन द नेम, इन बिटवीन द नेम्स, यहाँ पर जो भी कॉलम्स के अंदर आप लोगों ने अपना डेटा इनपुट किया हुआ है उसके बीच में आप लोग बाद में भी डाल सकते हैं। लास्ट नेम के बाद अगर हम लोग कॉन्कैटिनेशन लगाएं और इसके अंदर मैं लिख दें एलन इज एबल एंड, बस मैं एंड आप लोगों को ऐसे ही बता रही हूँ, ये कोई सेंटेंस बनता नहीं है वैसे, लेकिन एंड के, हाँ, ओके, सो एंड में हमें कॉन्कैटिनेशन नहीं डालना होता कभी भी। सो इट ऑलवेज कम्स इन द सेंटर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी शुरू में कॉन्कैटिनेशन नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं भी लाइव एसक्यूएल पे सारी क्यूरीज फर्स्ट टाइम रन कर रही हूँ। पहले मैंने सिर्फ ये समझी है पेपर पर बुक से, और अब मैं यहाँ पर पहली दफ़ा कर रही हूँ। सो अगर कोई गलती हो जाए तो आई एम सो सॉरी, लेकिन ना ट्राई करने से ही आप लोगों को आएगा। अच्छा जी, अलाइज कॉन्कैटिनेशन लिटरल कैरेक्टर इज दिस। ठीक है, लिटरल कैरेक्टर कहलाते हैं ये, जो आप लोग अपना सेंटेंस बनाने के लिए बीच में डालना चाह रहे हो। अच्छा, डिस्टिंक्ट का एक वर्ड है यहाँ पर, कि डिस्टिंक्ट का मतलब है कि अगर आप दो लोगों की एक जैसी इंफॉर्मेशन है, जैसे अगर यहाँ पे एलन लिखा हुआ है और एलन दो लोगों का नाम है, तो अगर हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट जो भी हम लोग नेम लिखें, फर्स्ट नेम, उसके पहले डिस्टिंक्ट लिख दें, तो सारे फर्स्ट नेम वो वाले आएंगे, एक जैसे नेम नहीं आएंगे। अगर एलन दो लोगों का नाम है तो सिर्फ वो वन टाइम शो होगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कॉमा लगाऊं और डिस्टेंस सैलरी, और अगर मैं इसको रन करूँ तो अच्छा, तो मैं यहाँ पर ना ये सब कुछ आ रहा है क्योंकि इसमें तो नेम सबके आ रहे होंगे बट सैलरी सबकी नहीं आएगी। सो डिस्टेंस सैलरी, आई होप इट रन्स। हाँ, तो यहाँ पर सिर्फ वो वाली सैलरीज आ रही हैं जो जैसे हो सकता है कि 9,600 दो लोगों की सैलरी हो, लेकिन इट इज शोइंग ओनली वन टाइम बिकॉज वी हैव written a keyword over here, this is distinct, and distinct means कि आपकी एक वैल्यू टू टाइम्स नहीं आती। अगर मैं यहाँ पे distinct लास्ट नेम भी लिख दूँ, सो लास्ट नेम हो सकता है सेम हो, जैसे खान होता है आप लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेम लास्ट नेम खान हो सकता है, so it will show only one Khan in this output। ठीक है, तो ये सारे लास्ट नेम, डिस्टिंक्ट लास्ट नेम, ये हमारा डिस्टिंक्ट, हमारा कौन सा, हमारा आई थिंक फोर्थ कीवर्ड हमने यहाँ पे सीख लिया है, अलायस, कॉन्कैटिनेशन, लिटरल कैरेक्टर, डिस्टिंक्ट। नाउ द फिफ्थ कीवर्ड इज लिमिटिंग रोज के अंदर जो यूज होता है। अब इसका क्या मतलब है ये हम लोग सीखते हैं अभी। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ लिखूं सैलरी, अच्छा आप लोग अब दो कॉलम्स के नेम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, सैलरी कॉमा ऐसे। अच्छा, यहाँ पे जो आप लोग पहले कॉलम का नाम लिखेंगे वो पहले शो होगा। अब यहाँ पर आ जाती है हमारी वेयर क्लॉज। ठीक है, वेयर क्लॉज के अंदर आप लोग अपना कंडीशन पुट करते हैं बेसिकली। सो कंडीशंस आपकी क्या हो सकती हैं कि लास्ट नेम को चलो मैं यहाँ से अगर हटा भी दूँ और यहाँ पे लिखूँ वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, यहाँ पर आप देख सकते हैं 24,000 किंग की सैलरी है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे यहाँ पे 17,000 है लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा 20
1000, इसके अंदर कॉमाज नहीं लगाए प्लीज, ठीक है। जब भी आप लोग यहाँ पे नंबर लिखें क्यूरी के अंदर, तो नो कॉमा शुड कम इन बिटवीन द नंबर्स। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे वेयर में कंडीशन ये डाली है कि जो भी मेरे पास सैलरीज का रिजल्ट आए वो सैलरी 20,000 से बड़ी होनी चाहिए, ओके। तो अब मैं इसको रन करूंगी तो देखेंगे 17,000, जो भी 20,000 से कम है वो सैलरीज शो नहीं होंगी। ओके, सो यहाँ पे एक गलती है कि सेमीकोलन हम लोग यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, सो ओनली किंग की सैलरी अभी हमने देखी थी 24,000, सो ओनली दिस इज शोइंग अप बिकॉज किसी और की सैलरी 20,000 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को ये लिमिटिंग रोज लिमिट कर दी ना हमने रोज, आपने देखा कि सबसे पहले जब हमने स्टैरिक लगाया था कितनी सारी रोज आई थी। तो हमने रोज को लिमिट किया किसके जरिए, वेयर क्लॉज के जरिए। यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे लिखना है नॉट इक्वल्स टू, so this is not equals to, तो बाकी 20 से ज्यादा ऐसे सैलरी जो 20,000 की इक्वल ना हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 20,000 में कोई भी सैलरी नहीं है। सो नॉट इक्वल्स टू के और भी साइन होते हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग नोट करते रहें सारी चीजें। ये होता है नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। और वैसे ही आप लोग यहाँ पर लेस देन सैलरी इज लेस देन 20,000, तो ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, वेयर क्लॉज के अंदर आप लोग अलाइस यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया वेयर एज सैलरी एज, वेयर सैलरी एज, तो यहाँ पर ये कीवर्ड यूज नहीं होता एज का। और यहाँ पर जो बात आप लोगों को बताने की है वो ये है कि लास्ट नेम, लास्ट नेम यहाँ पे मैं डालती हूँ। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को कंडीशन डालने तो उसका उस कॉलम का नेम आप लोगों का सिलेक्ट के अंदर भी हो। अच्छा, लास्ट नेम इज इक्वल्स टू किंग अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैंने इसको रोज को लिमिट कैसे किया, लास्ट नेम से। अब मैंने लास्ट नेम के अंदर किंग लिखा तो सिर्फ वो ही आप लोगों के एम्प्लॉयज शो होंगे जिनका लास्ट नेम किंग होगा और उनकी सैलरी शो हो रही है क्योंकि हमने सेलेक्ट किया वाला कॉलम, ओके। सो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। लास्ट नेम हमने सर्च करना सीख लिया, लिमिट करके रोज को, और सैलरी से सीखा, और ये चीज है बस। अच्छा, केस सेंसिटिव होता है, आप लोग अगर कोई नंबर पुट कर रहे हो या कुछ तो इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आप लोग लिख लें तो ये आप लोगों को सही आंसर दे देगा। मैं हटा के चेक कर लेती हूँ, हो सकता है दे दे। सही है, तो ये नहीं हो रहा, आइडेंटिफाई नहीं किया इसको। ओके, सो अब जो हमारा 1 2 3 4 5 सिक्स्थ वर्ड है, कीवर्ड इज बिटवीन। अच्छा, बिटवीन का क्या मतलब है भाई? यहाँ पर चलो लास्ट नेम सही है, वेयर सैलरी बिटवीन 20,000 एंड, एंड का कीवर्ड लगाते हैं, बिटवीन और एंड का कीवर्ड स्टेटमेंट में आता है 24,000। अभी हमने देखा था किंग की थी, राइट? तो किंग की 20,000 से 24,000 के बिटवीन में थी, तो वी कैन सर्च फॉर इट ऐसे ही। तो भी सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने यहाँ पर। Okay, so only one employee had the salary of 24,000 because this is why its name is showing up over here. तो आप लोग को यहाँ, आप लोग यहाँ पे अगर लगा दें 7,000 और 10,000, तो देखें
7,000 से 10,000 के बिटवीन में जितनी सैलरीज हैं वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। अच्छा, सो ये चीज़ भी हो गई है। ये ऐसे ही आप लोग नेम्स भी यूज कर सकते हैं, लास्ट नेम। तो लास्ट नेम कैसे शो होगा, आप लोगों ने देखा होगा उनका एम्प्लॉय आईडी या कुछ ऐसे करके, अगर तो जिससे वो हुए हुए होंगे, बाय डिफॉल्ट लिखे हुए होंगे, तो उस हिसाब से वो शो होंगे। या हो सकता है नेम्स जो एम्प्लॉयज के हों वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हुए हुए हों। अगर मैं किंग लिखूं और आखिर में समझें कोई जेड से नेम है, तो बिटवीन किंग एंड जो नेम जेड से शुरू हो रहा है, so it will only pop up the names which comes between K and Z. Okay, so आप लोग ये भी रन करके खुद देख लें। अच्छा जी, सो बिटवीन के बाद हमारा है इन। इन में हम लोग क्या कर देते हैं, अपना रिस्ट्रिक्ट करें, यही लिमिट करें रॉस को। तो ये सारे जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, लिमिटिंग रॉस के बता रही हूँ, जो वेयर क्लॉज के साथ लगते हैं। ओके, सो अब इन वेयर सैलरी इन, अगर मैं इन का कीवर्ड डाल दूंगी, सो व्हाट इट मीन्स कि आप लोग अपनी यहाँ पे कुछ डाल दें, जैसे जो आप लोगों को रिजल्ट आई रिस्ट्रिक्ट करें कि आप लोगों को सैलरी सिर्फ उन लोगों की चाहिए जिनकी 9,000 हो और 8,200 हो एंड 7,700 हो। ठीक है, हमने पैरेंथेसिस को क्लोज किया यहाँ पर। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं 9,000 इसकी है, इसकी भी है, तो ये दो नेम्स तो शो होने ही है। 82,000 इस 8,200 इसकी है और 7,700 इसकी। तो ओनली दीज पीपल विल शो अप अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि सैलरी हमें सिर्फ किसमें चाहिए, इन 9,000, 8,200, 7,700। सो वी विल रन दिस। अच्छा, ये लगाना नहीं भूलें प्लीज। अच्छा जी, सो ये देखिए सारे नेम्स वही रिस्ट्रिक्ट हुए हुए आ रहे हैं, इन्हीं सैलरीज वाले लोग आ गए, एम्प्लॉयज आ गए। सो दिस इज द इन कीवर्ड। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर लिख लेते लास्ट नेम और फिर इन में लिख देती लास्ट नेम, कौन कौन सा है यहाँ पर, चैन और किंग लिखते हैं। ठीक है, चैन, किंग। अच्छा, यहाँ पे केस सेंसिटिव है, आप लोगों को यहाँ पर करेक्टर्स में इन्वर्टेड कॉमास लगाने होंगे। नंबर्स में मैटर नहीं करता, लेकिन करेक्टर में मैटर करता है। नो डेटा फाउंड मतलब लास्ट नेम हमारा चैन और किंग नहीं है। दैट्स नॉट शोइंग अप। चलो हम लोग देखते हैं अभी, मैं इसको रन करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे लास्ट नेम आ रहे हैं, किंग तो है लास्ट नेम, तो वेयर लास्ट नेम किंग चैन क्यों नहीं आ रहा, वेयर वेयर लास्ट नेम किंग किंग। और ERNST। क्या गड़बड़ है, ये क्यों शो हो रहा है, डोंट नो।
चले हम इसको बाद में देखते हैं। आई डोंट नो ये रन क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा जी, सो इसके बाद जो हमारा कीवर्ड है, नंबर्स का तो हो गया था रन। अब मैं कंफर्म करूंगी कि ये क्यों रन नहीं हो रहा। इसके बाद हमारा वर्ड आता है, कीवर्ड है लाइक। ठीक है, सो वेयर लास्ट नेम, सॉरी, लाइक। अब यहाँ पे देख सकते हैं बी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ आप लोग देखें अभी। बी एंड परसेंटेज। अच्छा, यहाँ पर सिंगल आएगा। क्यों रन नहीं हो रहा है ये चीज़ें। बी last name to employees where last name like B. ओके, सो वो इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो रिजल्ट नहीं दे रहा था यहाँ पर। तो मैंने ये पेज को रीड आउट किया तो देखें यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है, वही सारी क्यूरी लिखी हुई है, नथिंग चेंज। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि इसका क्या मतलब था। लाइक के अंदर हमने ये क्या चीज बनाई तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। ओके, सो अंडरस्कोर और परसेंटेज मीन दीज आर दी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स व्हिच प्ले अ रोल इन सर्चिंग योर रॉज। अच्छा, यहाँ पर डैश जो मतलब अंडरस्कोर जो डला हुआ है उसका मतलब कि इसकी जगह ओनली वन अल्फाबेट कैन कम। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बी से पहले ओनली वन अल्फाबेट आया, ए। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये वाइल्ड कार्ड ऐसा है जिसकी जगह आप लोग एक से ज्यादा अल्फाबेट, या जरूरी नहीं है कोई भी अल्फाबेट हो। अगर मैं यहाँ पर एल लिख दूँ तो एल यहाँ पर जैसे एंड में आ रहा है तो एबल वैसे भी शो करेगा। एल लास्ट में हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्यों नहीं एबल शो किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ वन अल्फाबेट के लिए अंडरस्कोर लगाया हुआ था। अब मैं इसको हटा देती हूँ और यहाँ पर परसेंटेज लगा देती हूँ, तो अब एबल शो करेगा। यस, ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई आई होप। ये ऐसे ही वर्क करता है सैलरी के साथ। सैलरी मैं अगर लिख दूँ 24 और आगे लगा दूँ परसेंटेज। यहाँ पर अगर मैं सैलरी का भी कॉलम लगाना चाहूँ देखने के लिए, नहीं, इन लोगों की 2400 थी, इसकी 24,000। हम लोग शुरू से देखते हुए आ रहे हैं किंग को। ठीक है, सो ये लाइक का कीवर्ड ऐसे वर्क करता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसने कि 24 के बाद जितने भी जीरो आ जाएं। ठीक है, अब 24 तो किसी की सैलरी होगी नहीं, उसके बाद कुछ ना कुछ तो आएगा ही। सो दिस इज इट फॉर द लाइक कीवर्ड एंड द एस्केप कीवर्ड। एस्केप का मतलब अगर हो सकता है कि आप लोग जो लास्ट नेम समझे सर्च कर रहे हो और लास्ट नेम किसी का क्या हो जिसके बीच में वाकई ही अंडरस्कोर आ रहा हो। अगर मैं क्या लिखूं, एल किंग अंडरस्कोर स्टैंड। ठीक है, हो सकता है ये किसी का फर्स्ट नेम हो, लेकिन अब यहाँ पर हमारा सर्वर क्या समझेगा कि अंडरस्कोर हमने क्यों लगाया, कि यहाँ पे एक अल्फाबेट मिसिंग है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ऐसा कुछ सर्च करना हो तो आप लोग एस्केप का कीवर्ड यूज करते हैं। एस्केप का कीवर्ड ऐसा होता है। ठीक है, सो इट विल एस्केप, मतलब इसका इससे आपका सर्वर ये समझेगा कि दिस अंडरस्कोर इज एस्केप टू सर्च ए अल्फाबेट। ठीक है, तो ये इसको एज अ पार्ट ऑफ द नेम लेगा, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं, बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो इट विल नॉट शो एनीथिंग। ठीक है, सो ये था।
इज नल। ओके, अच्छा यहाँ पर लास्ट नेम नल का क्या मतलब होता है कि वहां पर कोई वैल्यू पुट नहीं की गई हो, विच इज ब्लैंक, और कुछ भी वहां पे इनपुट नहीं किया गया हो, जीरो नहीं होता, ठीक है, इज नल। तो यहाँ पर जो भी लास्ट नेम नल होगा वो रिजल्ट शो करेंगे। आई थिंक लास्ट नेम कोई नल होगा नहीं, ठीक है। सैलरी, सैलरी नल हो, सैलरी कोई, अच्छा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि नल क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर हम लोग वैसे ही स्टार डाल के हम लोग अपने सारे कॉलम्स को देख सकते हैं, देखते हैं क्या चीज नल है, फिर हम लोग उसके लिए सर्च करते हैं। कमीशन यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है डैश डैश, और मैनेजर आईडी नहीं है, ठीक है, तो मैनेजर आईडी यहाँ पर हम लोग सर्च कर सकते हैं। ओके, सो where manager ID is null, ठीक है। सो यहाँ पर सिर्फ वो मैनेजर आईडी शो हो रही है जो नल है। लास्ट नेम देख सकते हैं किसकी नल है, अब जिसकी नल है हम लोग उसकी सैलरी देख लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू यूज दिस कीवर्ड नल। अच्छा, आई थिंक इस वीडियो के लिए ये बहुत है। लेट मी सी कि कितनी चीजें रह गई हैं। अभी काफी चीजें रहती हैं जो थोड़ी सी मुश्किल हैं, तो ये मैंने आसान वाली चीजें तो बता दी हैं अभी। लेट मी सी, अब यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है ना, वो लॉजिकल कंडीशंस है। अगर आप लोगों ने एक कंडीशन लगाई वेयर मैनेजर आईडी इज नल एंड, सही है, एंड सैलरी इन, यहाँ पे कोई भी जो हमने सारे वर्ड्स पढ़े ना वो लगाते हैं, सही है। 24,000, हमें पता है 24,000 है, और का कीवर्ड होता है लास्ट नेम is equals to king, ठीक है। सो दिस इज शोइंग। अच्छा, अब इसका क्या मतलब होता है एंड का, कि मैनेजर आईडी नल होनी चाहिए और सैलरी भी नल होनी चाहिए, सैलरी 24,000 होनी चाहिए। एंड का मतलब है टू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस, और क्या मतलब कि या तो फिर उसकी सैलरी 24,000 हो, या तो फिर उसका लास्ट नेम, इट नीड्स टू सेटिस्फाई वन कंडीशन बिटवीन और, ठीक है। और का मतलब कि आप लोग ऊपर वाली कंडीशन फॉलो करें या नीचे वाली। अगर हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दें, देखते हैं क्या होता है। पहले ये वाली कंडीशन फॉलो करेगा। पैरेंथेसिस आपको बस ये करता है कि पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई हो फिर वो वाली कंडीशन। तो ये कुछ ऐसी चीज है नहीं, ठीक है। तो आप लोग मल्टीपल कंडीशंस एंड करके लगा सकते हैं। तो ये थे लॉजिकल कंडीशंस। अच्छा,
where salary डिसेंडिंग मतलब गिर रही है, ज्यादा सैलरी। अच्छा, तो यहाँ पर एक गलती जो थी, वेयर के अंदर ये नहीं लगाते हम लोग, वेयर में कंडीशन लगती है, ये ऑर्डर बाय में लगती है, ठीक है। ऑर्डर बाय सैलरी सेंडिंग वेयर, वेयर वेयर हटा देते हैं हम लोग अभी। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं डिसेंडिंग का मतलब होता है गिरना, मतलब ज्यादा से कम हो रही है। तो सबसे लास्ट में सबसे कम सैलरी आएगी और सबसे ऊपर सबसे ज्यादा आएगी, डिसेंडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग का मतलब था, ऑर्डर किया है हमने सैलरी को कि वो डिसेंडिंग हो जाए। अच्छा जी। अब यहाँ पर एक और चीज कि अगर आप लोगों को पूरा सैलरी, ये ना क्यूरी असल में हमें ये सिखाती है कि आप लोग अपनी क्यूरीज को कम से कम कॉम्प्लिकेटेड कैसे बना सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल नेम ऑफ द कॉलम यू कैन ऑल्सो राइट टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट नेम पहला कॉलम हमने यहाँ पे लिखा है, सेकंड कॉलम सैलरी। तो जिस आप लोग कॉलम की बात कर रहे हैं उसका नंबर आप लोग लिख दें, यहाँ पर 2 है। सो इफ यू विल रन दिस तो सेम रिजल्ट विल शो अप, ठीक है। और अगर मैं इसको 1 लिख दूं यहाँ पर, तो ये लास्ट नेम से डिसेंडिंग हो जाएगी, मतलब गिरेगी, मतलब जेड से, ठीक है। तो आप लोग ये चीजें नोट कर लें कि जब हम लोग लास्ट नेम को डिसेंडिंग करते हैं तो वो जेड से शो होता है, सैलरी को डिसेंडिंग करते हैं तो वो ज्यादा से कम होती है, ठीक है। जेड इज द लास्ट वर्ड, लास्ट अल्फाबेट, ठीक है। तो जो लास्ट है वो समझे सबसे बड़ा हुआ ना, लास्ट ए इज 1, बी इज 2, तो ऐसे करके आप लोग कुछ अंदाजा लगा लें कि ये बड़े नंबर, बड़े अल्फाबेट से छोटे अल्फाबेट पर जा रहा है, डिसेंडिंग हो रहा है आपका लास्ट नेम की जो आपकी सीरीज है। सो दिस इज द ऑर्डर बाय क्लॉज। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग क्या जाते हैं, करेक्टर। करेक्टर्स क्या होते हैं, लोअर, अपर, इनी कैप, इनिट कैप। तो ये क्या होता है, ये मैं बताती हूँ आप लोगों को अभी। लास्ट नेम, लास्ट नेम को अगर हम लोग ब्रैकेट्स में रखें और इससे पहले, सॉरी, पैरेंथेसिस लगा दिए जाएं और यहाँ पर मैं लिखूँ अपर, तो आप लोगों का लास्ट नेम आई थिंक ये अपर केस में शो करे। आई होप। अच्छा, यहाँ पर हमने हम्म, तो आप लोग देख सकते हैं कि अपर में शो कर है। अब यहाँ पर आप लोगों को कितना अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या इसका नाम है, तो मैं यहाँ पे एज लिख देती हूँ, एज नेम, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने सीखी ही नहीं है पहले से, मैंने आप लोगों को बताई नहीं है। तो ये ऐसे वर्क करता है।
अच्छा, लास्ट नेम ये हो गया। इसके बाद अगर हम लोग इसके अंदर और कुछ कॉन्कैटिनेशन लगाना चाहें तो ये कॉन्कैटिनेशन लग गया। इसके अंदर इज लगाना चाहूँ और फिर मैं इसको क्लोज नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि क्लोज नहीं करते हैं, हमेशा सेंटर में आता है कॉन्कैटिनेशन। नहीं आ रहा। अच्छा, जो मुझे समझ में आया है कि आप लोग जब एस का कीवर्ड यूज करते हैं तो वो एंड में आता है, ठीक है। तो इसका वैसे ही हमें नेम, इसका नेम चेंज करना है, तो इस लगाया हमने, सैलरी लगाया। उसके बाद हम लोग इस नेम प्लस सेल, पता नहीं चलेगा नहीं। सॉरी, यहाँ पे इस नेम ही लिखना था, एज लिखना था। छोटी छोटी गलतियां होती है ना, तो देखते हैं, चलता ही नहीं। ओए ओ चलो, किंग इज 24। ठीक है, अब इसका क्या मतलब कि अपर में हमने लास्ट नेम चाहा अपना तो वो आ गया, फिर हमने इस लिखा तो इस की यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनाने आ गया। कॉन्कैटिनेशन के बीच में होना चाहिए ये, जो आप लोग अपनी अलग से चीज डाल रहे हो, कोई अलग से सेंटेंस डाल रहे हो। तो उसके बाद हमने को सैलरी चाहिए थी, तो वो फिर हमने इन सबको ज्वाइन करना था, क्योंकि कॉन्कैटिनेशन का मतलब ही ज्वाइनिंग होता है। तो हमें इनको ज्वाइन करके जो हमारा न्यू कॉलम बन रहा था उसका नेम हमें एज नेम चाहिए था। सो दिस इज हाउ द अपर, लोअर एंड इनिट कैप। इनिट कैप क्या होता है? INITCAP मीन्स कि फर्स्ट आपका जो होगा, जैसे नेम्स तो हम लोग कैपिटल से लिखते हैं, किंग के मतलब हमारा अपर केस में रहता है कैपिटल, और ING इज स्मॉल। तो इनिट कैप का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और यूनिट कैप एक हमारा कीवर्ड था, लोअर हमारा एक कीवर्ड था। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू यूज दीज कैरेक्टर्स। सबस्टर का क्या मतलब होता है? आई डोंट रिमेम्बर, मैंने लिखा हुआ है, लेकिन सबस्टर का क्या मतलब होता है? ये मुझे याद नहीं है अभी। अच्छा, सो अच्छा, अभी यहाँ पर जैसे हमें नहीं पता कि डेटा जिसने इनपुट किया है उसने कैपिटल लेटर्स के अंदर नेम लिखे हैं या स्मॉल लेटर्स में, तो हम लोग उसको अगर सर्च करें, सॉरी, वेयर लास्ट
name is equals to string स्ट्रिंग क्यों नहीं है कोई लास्ट नेम, क्योंकि डेटा में हमें देखा है कि इनिट कैप के अंदर वो सारे डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, सो अगर हम लोग को याद नहीं है कि मुझे नहीं पता कि अगर मैं कोई न्यू टेबल बगैर देखे उसको सर्च करना चाह रही हूँ तो मुझे नहीं याद कि इसके अंदर कौन नेम्स जो आपके इनिट कैप में लिखे होंगे अपर केस या लोअर केस में लिखे होंगे। सो आप लोग इसको कैसे सर्च कर सकते हैं, हमने अपर केस के अंदर लिखा है। तो आप लोग लास्ट नेम डाल सकते हैं, बता सकते हैं अपनी क्यूरी को कि ये हमने इसको अपर में लिखा है, लेकिन आप इसको सर्च करें वो जैसे असल में जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, सो अब देखते हैं किंग आ जाए। यस, सो किंग अब शो कर रहा है। ठीक है, सो आप लोगों को स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना है कि जैसे जिस तरीके से इनर कैप अपर कैप लोअर कैप के अंदर लिखी गई हो वैसे ही आप उसको टाइप करके सर्च करें, वरना इट विल नॉट शो एनी रिजल्ट। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता तो दिस इज द वे टू सर्च फॉर अ नेम और एनीथिंग। ठीक है, तो ये हमारा कैरेक्टर मैनिपुलेशन केस मैनिपुलेशन होता है, ये सॉरी केस मैनिपुलेशन ये होता है। इसके बाद हमारा आता है कैरेक्टर मैनिपुलेशन। अच्छा जी, हमारा अब कैरेक्टर मैनिपुलेशन बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये सीखने थोड़े मुश्किल भी हैं, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं। Concat is a keyword. So यार मुझे अगर मैं एक मिनट लास्ट फर्स्ट नेम concat first name last name आई डोंट नो कि मैं ये सही लिख रही हूँ या गलत लिख रही हूँ, बस मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये मेरे क्वेरीज का क्या रिजल्ट आता है। तो इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर ये सारे कीवर्ड्स कॉन्कैट है, इसके अलावा राउंड भी हम लोग को पढ़ना है, राउंड ऑफ वगैरह। सो उसकी क्योंकि ये अभी मुझे ही सही से समझ नहीं आया, तो जितना मैंने अभी बताया है कि वो ही अभी तक समझ में आया। सो थोड़ा सा ही रहता है हमारे पास। हमने आज अलाइज किया, कॉन्कैटिनेशन किया, लिटरल करेक्टर, डिस्टेंट, limiting rows, between, in, like, escape, is null, logical conditions, और ऑर्डर बाय बताया मैंने, करेक्टर बताया, मैनिपुलेशन, केस मैनिपुलेशन आज हमने कर लिया है, लेकिन अब हमें करना है करेक्टर मैनिपुलेशन जिसके अंदर कॉन्कैट का कीवर्ड, सबस्टर, लेंथ, हेल्पैड, आरपैड, ट्रिम, ये सारे कीवर्ड्स यूज होते हैं। फंक्शन नंबर फंक्शंस के अंदर वही राउंड आ जाता है, राउंड ऑफ,
डेट्स पढ़ते हैं, मंथ्स बिटवीन, एड मंथ्स, नेक्स्ट डे, तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम लोग को क्रिएटिंग टेबल्स क्रिएट करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे, और बस यही सारी चीज़ें हैं। इसको प्रैक्टिस रिक्वायर है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अब मैं इसको हटा दूँ। इट्स नॉट गोना वर्क अंटिल आई अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। तो आगे जाके थोड़ा सा मुश्किल होता चला जा रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ें इसकी रहती हैं कवर करना। सो आई होप कि मैं जल्दी समझ के फिर इसकी एक और वीडियो अपलोड करूँ जहाँ आप लोग SQL सीख सकें। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यहाँ पे आप लोगों को फिर से बताती हूँ, स्कीमा में जाना है। स्कीमा के अंदर आप लोगों के पास बहुत सारे टेबल्स होते हैं। हम लोग एम्प्लॉयज़ पे वर्क कर रहे थे, इसलिए हमने फ्रॉम एम्प्लॉयज़ लिखा। लेकिन अगर आप लोग कोई और टेबल लगाना चाहें तो HR में से वो लगा सकते हैं। एड जॉब हिस्ट्री इज द नेम ऑफ अ टेबल, कंट्रीज इज द नेम ऑफ अ टेबल, और डिपार्टमेंट्स, और ये सारे ना आपके टेबल्स हैं जो आप फ्रॉम के आगे लिखते हैं। तो आप लोग कोई भी टेबल खोलें, यहाँ पर आप लोग टेबल की इन्फो देख नहीं सकते। आप लोग SQL में जाके सेलेक्ट स्टार लगाएंगे तो तब आप लोग अपने सारी चीजें इसकी व्यू कर सकते हैं। ठीक है, सो आप लोगों को क्या सर्च करना है, livesql.oracle.com पे आप लोगों को लॉगिन करना है। मैंने लॉगिन किया हुआ है यहाँ पर, और लॉगिन करने के बाद यू कैन वर्क ऑन दीज SQL क्यूरीज। ओके, सो कोई अच्छा, SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो ये SQL है, हम लोग लाइव कर रहे हैं इसको। क्यूरी लिखना सीखी आज हमने। क्यूरी के अंदर जो जो हमारे कीवर्ड्स यूज होते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स आज हमने सीख लिए, जिसके जरिए यू कैन ओपन अप द इंफॉर्मेशन, द डेटा विच इज अपलोडेड इन द डेटाबेस। और डेटाबेस में डेटा ऐसे अपलोड होता है, टेबल्स में अपलोड होता है। टेबल्स का एक नाम होता है जो फ्रॉम के जरिए सर्च किए जाते हैं, और सेलेक्ट में हम लोग उस टेबल्स के कॉलम सेलेक्ट करते हैं। वेयर क्लॉज जो होती है वो आपकी रॉस सेलेक्ट करती है, रॉस को रिस्ट्रिक्ट करती है, जो आपको रॉस के अंदर रिजल्ट चाहिए वो बताती है। ओके, सो दिस इज इट फॉर द फर्स्ट ट्यूटोरियल फॉर द SQL। टिल देन, अल्लाह हाफिज।